नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन टेस्ट देखेंगे। क्लास 7th मैथ्स का टेस्ट होने वाला है। चैप्टर 1 है जिसका नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस। 15 क्वेश्चंस मेनली यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन दी वर्ड्स यूजिंग द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है, बताना है कैसे इसको लिखा जाएगा वर्ड्स में। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसका मतलब ये कितना है, 70 लाख है। 70 लाख हो जाएगा, ठीक है। 53,000 है तो लिख देंगे 53,000, ठीक। और कितना है 138, तो 138 लिखेंगे, 138। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें भी देख सकते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10 लाख। तो 5 लाख है, 5 लाख, 5 लैक्स, 4,000, 4,000 हो जाएगा, ठीक है। और 85 सीधे सीधे लिख देंगे, 85 सीधे सीधे हो जाएगा। आगे बोला गया राइट दी फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। अब आपको इसको नंबर्स में लिखना है। तो 1,23,456, तो 1,23,000, ठीक। 456, तो 456, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला देखिए इसमें क्या कहा गया, 10,26,30,40। देखिए बहुत सिंपल है। पहले तो 26 लैक्स लिख लेते हैं, तो 26 कॉमा 30,040 है, ठीक है। तो 30,040 का मतलब 30 हो जाएगा, 1040 हो जाएगा। और क्या था, 10 करोड़ भी था, तो इसके पहले 10 लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, तो 10 करोड़ 26 लाख 30,040 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल या अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कॉमा जो प्लेस किया जाता है इंडियन वैल्यू सिस्टम में, वो ऐसे प्लेस किया जाता है, पहला 3 डिजिट के बाद होगा, फिर 2, फिर 2, फिर 2 डॉट 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 ऐसे करके रिपीट होगा। लेकिन अमेरिकन में जो कॉमा प्लेस होता है वो हर बार 3 डिजिट के ही बाद में प्लेस होता है। तो 333 डॉट 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 इस तरीके से कॉमा प्लेस होता है। अगर आप इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखेंगे तो 1000 यूज़ करते हैं, लाख यूज़ करते हैं, करोड़ यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिकन में मिलियन यूज़ होता है, बिलियन यूज़ होता है, 1000 एज़ इट इज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। अब चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, इंडियन कॉमन नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना है इस नंबर को। तो इंडियन सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। राइट द नंबर इन बोथ। तो नंबर नेम्स भी बताने हैं बोथ सिस्टम्स में क्या होंगे। तो पहले इंडियन कॉमन नोटेशन में अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि 9 है, सबसे पहले क्या करिए, 3 से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, 9 कॉमा 876, 9,87 कॉमा, ठीक है। 87 के बाद फिर 2 डिजिट के बाद आ जाएगा 65,01। अब बचे क्या, 234, ये बचा। तो ये हो जाएगा इंडियन कॉमन नोटेशन में। इंटरनेशनल कॉमन नोटेशन में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9,876 हो जाएगा, कॉमा 501 हो जाएगा। तो देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लग रहा है, कॉमा 234 हो जाएगा। तो इस तरीके से इंडियन कॉमन नोटेशन में ये हो जाएगा। अब इसको कहा गया है कि इसको लिखना भी है, नंबर नेम इसका लिखना है। तो 9,98765 ऐसे करके है। तो ये अगर आप देखेंगे तो 9 अरब में है ये, तो 9 अरब हो जाएगा। 87 करोड़, ये जो 87 दिख रहा है ये करोड़ को दिखा रहा है। 65 क्या दिखा रहा है, लाख को दिखा रहा है। 1 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1000 को दिखा रहा है। और आखिरी में क्या है, 234 है। तो इस तरीके से इसको इंडियन नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। इंटरनेशनल में अगर देखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये 9 बिलियन है, ठीक है, 9 बिलियन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 876 मिलियन है, तो ये जो 876 दिख रहा है ये मिलियन में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 500, मतलब 876 मिलियन हुआ, इसके बाद 501,000, 501,000 ऐसे लिखते हैं, 501,000 लिखते हैं, और फिर 234 लिखते हैं। तो इस तरीके से पूरा हमारा न्यूमेरिक मतलब वर्ड्स में भी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टाउन हैड पॉपुलेशन इतना इन 2011 और इतनी हो गई 2024 में, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो 1 लाख से 75,000 कितना कम है, तो 1 लाख में से क्या कर दीजिए, 75,000 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। तो 25,000 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। तो 1 लाख से पूछा गया है, 1,06,000 कितना बड़ा है, तो आप सिंपल सा काम करेंगे, 106,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100,000 से, क्योंकि 1 लाख का मतलब 100,000 होता है, आंसर आ जाएगा 6,000। ठीक है। बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज, तो पॉपुलेशन जो है वो कितनी इंक्रीज हुई ये बताना है आपको। तो देखिए पहले पॉपुलेशन 75,000 थी, फिर बढ़ के 1,06,000 हो गई। तो आप सिंपल सा काम कर लीजिए, 1,06,000 माइनस कर दीजिए 75,000 को। ठीक है। जब आप सब्ट्रैक्ट 25 तो सीधे ही सीधे आ जाएगा, प्लस 6 और आ जाएगा, तो 31,000 विल बी द करेक्ट आंसर। फाइंड द नियरेस्ट, देखिए इसमें क्या बताना है, नियरेस्ट 1000 बताना है, 10,000 बताना है, लाख, 10 लाख, करोड़, सब कुछ आपको बताना है इसका। तो नियरेस्ट 1000 अगर आप देखेंगे तो नियरेस्ट 1000 क्या हो जाएगा, तो ये 387,70,000, मतलब ये 69 जो था, इसके 69 के बाद आप देख सकते हैं 957 है, तो हम लोग इसको सीधे 1000 कर देंगे। 1000 जब करेंगे तो 69 का क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। अब 10,000, नियरेस्ट 10,000 बोला गया है, तो नियरेस्ट 10,000 भी कैसे निकलेगा, तो नियरेस्ट 10,000 भी आपका सेम हो जाएगा, 3 लाख 80, मतलब 387,70 और फिर 1000। तो देखिए यहाँ पे भी 10,000 को नियरेस्ट ही लेके आए। अब लाख को ही नियरेस्ट करना है, लाख में नियरेस्ट कैसे होगा, तो देखिए 87 के बाद 70,000 है ना, तो हम लोग 70,000 को सीधे सीधे 1 लाख कर देंगे, तो ये 88 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा 3,88, ठीक है, 00 और फिर 30, तो ये हो जाएगा लाख में। 10 लाख को करना है, तो 10 लाख मतलब यहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो 88 को सीधे सीधे राउंड ऑफ करके क्या बना देंगे, 90 बना देंगे, क्योंकि लाख में करना है, तो 3 लाख मतलब 390 और फिर ये 20 और फिर 30। अब करोड़ में करना है, मतलब 3 करोड़ वाले को ही कर देना है, तो 3 करोड़ के बाद आप देख सकते हैं 90 लाख है, तो 90 लाख को हम सीधे सीधे 1 करोड़ बना देंगे, तो 1 करोड़ यहाँ पे रख के जुड़ के 4 करोड़ बना देगा। तो 400 फिर 20 फिर 30, तो इस तरीके से ये नियरेस्ट आपके आ जाएंगे। स्टेट फोर सिचुएशंस वेयर, 4 सिचुएशन आपको बतानी है जहाँ पे राउंडिंग अप यूजफुल होता है, जहाँ पे राउंड अप यूजफुल होता है। तो अगर हम लोग स्वीट्स खरीदने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे राउंड अप किया जाता है। राउंडिंग डाउन इज यूजफुल, मतलब थोड़ी ज़्यादा स्वीट्स खरीदते हैं वहाँ पे। ठीक है। राउंडिंग डाउन इज यूजफुल मतलब जहाँ कम खरीदते हैं। तो एक्स्ट्रा सीट्स जब बुक करते हैं, ठीक है, जब बुक करने आते हैं एक्स्ट्रा सीट्स को, बुकिंग एक्स्ट्रा सीट्स, तब वहाँ पर राउंडिंग डाउन करा जाता है। ठीक है। इसके बाद मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये राउंडिंग अप में ही आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सीट्स बुक करी जाती है तो ज़्यादा उसमें बढ़ा के बुक करते हैं। राउंडिंग डाउन में अगर देखें तो प्राइस को जो एस्टिमेट किया था, एस्टिमेशन ऑफ प्राइस की बात अगर करें, एस्टिमेशन ऑफ प्राइस की बात करें, जो व्हीकल में फ्यूल बचा हुआ है उसकी बात करी जाए, डिस्टेंस का एस्टिमेशन किया जाए, तो वहाँ पे राउंड डाउन करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज कहाँ देख के आते हैं, जैसे बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस में एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं। एग्जामिनेशन मार्क्स में बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं। मेडिसिन का जो डोसेज देना है उसमें भी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ही देखते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करना है, तो आपको पता है 30,000 जो है छोटा है, 3 लाख बड़ा है। 500 लाख और 5 मिलियन दोनों के दोनों बराबर हैं। तो याद रखिएगा 100 लाख जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है। देखिए 500 लाख, जैसे आप अगर देखेंगे तो 10 लाख जो है, 10 लाख, इसका मतलब क्या होता है, 1 मिलियन होता है, ये इक्वल नहीं आएगा। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन होता है। तो अगर यहाँ पर बोला गया है 5 मिलियन, तो 5 मिलियन का मतलब 50 लाख होना चाहिए, तो ये गलत है, 500 लाख नहीं 50 लाख होगा, तो ये गलत है। इसमें बड़ा क्या है, इसमें ये बड़ा है 500 लाख। 640 करोड़ और 60 बिलियन दिया है, दोनों में बड़ा कौन है, तो 640 करोड़ बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग द कैलकुलेटर with only a +1000 बटन हाउ many बटन प्रेसेस आर रिक्वायर्ड टू शो। देखिए +1000 बटन था केवल, तो कितने बटन दबाने पड़ेंगे कि 90,000 बन जाए, तो आपको क्या करना है, 90,000 को सीधे सीधे 1000 से डिवाइड कर देना है। 30 हट के कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा, 90 बार। ठीक है। इसके बाद 1 लाख है, 1 लाख का मतलब क्या होता है, 100,000 होता है,
तो 100,000 कौन सा बटन है 1000 का है, काट दीजिए, कितने बार दबाना पड़ेगा, 100 बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा। 53,000 है तो 53,000 हो गया, अपॉन 1000 हो गया, सीधे सीधे काट दिया, आंसर क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो पहले केस में 90 बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा, दूसरे में 100 बार और तीसरे में 53 टाइम्स बटन को प्रेस करना पड़ेगा। एक्सप्रेस 4629 इन टू डिफरेंट वेज यूजिंग चिट्टीज कैलकुलेटर बटन्स +1 10 100 1000 10,000। तो इस हिसाब से क्या करना है, हमको एक्सप्रेशन करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए 40,000 है ना, तो 4 इंटू क्या कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 का था तो 4 इंटू 10,000 लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए 629 है तो 6 के बाद 100 कर दीजिए, 6 बार 100 वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है। अब 2 के बाद 10 वाला बटन, मतलब जो 10 वाला बटन है 2 बार दबा दीजिए, प्लस 1 वाला जो बटन है वो 9 बार दबा दिए, तो 1 इंटू 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बटन प्रेसेस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 5072 यूजिंग सिस्टमैटिक सिप्पीज कैलकुलेटर, राइट द करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन। तो सिप्पीज कैलकुलेटर के हिसाब से आपको ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कितने यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम, कुछ मिनिमम पूछा गया, कितने मिनिमम बटन प्रेसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू को हम लोग लेंगे सबसे पहले, तो 5 है, तो 5 के साथ क्या करेंगे 1000, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 100 में कोई भी नहीं है तो 0 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 के साथ 7 इंटू 10 कर दीजिए, फिर 2 को 1 बार दबा दीजिए। तो टोटल आपको अगर देखें कितने बटन आपने प्रेस किए, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 5072 मिल जाएगा। तो कितने बटन प्रेस किया आपने, 5 बार 1000 प्रेस किया तो 5, एक को बार इसको प्रेस नहीं किया, 7 5 12 2 14, 14 टाइम्स आपको बटन को प्रेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द क्विकली यूजिंग सुटेबल शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या ले सकते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए 72 इंटू 125 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 72 इंटू 1000, ठीक है। अपॉन क्या कर सकते हैं 125 को 1000 अपॉन 8 कर सकते हैं, 8 9 जा 72 होता है, सीधे सीधे आंसर क्या आ गया 9000 आ गया। फिर से देखिए वही है 125, लेकिन 125 इंटू 40 है, 8 इंटू 25 है, तो क्या करिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब 125 इंटू 40 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। या एक काम ये भी कर सकते थे, 125 और 8 को ले लेते, ज़्यादा बेटर होता, 125 इंटू 8 हो जाता और 25 इंटू 40 हो जाता, ठीक है। तो 125 इंटू 8 करते कितना आ जाता, ये हमारे पास बन जाता 1000, इंटू 25 इंटू 40 करते, ये भी हमारा कितना आता 1000 आता, तो 10 टू की पावर 6 आ गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 10 100,000। 250 इंटू 120 है, इसको कैसे किया जाएगा, तो 120 को लिख सकते हैं 12 इंटू 10, तो इसको लिख दिया जाएगा 250 इंटू 12 इंटू 10। 250 इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, तो 3000 इंटू 10 का मतलब 30,000 इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। अब इस पैटर्न को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 2 1 आ जाएगी। 666 इंटू 661 देखेंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 440226। 333 इंटू 335 करेंगे तो 111555 कर भी लीजिएगा आप लोग एक बार इसको। लास्ट वाला देखेंगे 103 इंटू 103 तो 10609 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन कह रहा है, रॉक्सीज स्टेटमेंट इज रॉक्सीज स्टेटमेंट करेक्ट दैट प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स कैन ओनली बी 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर। बिल्कुल सही बात है। 10 इंटू 10 है तो देखिए क्या आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 70 इंटू 70 कर दीजिए तो 4900 आ जाएगा। तो या तो 3 डिजिट का नंबर हो सकता है या तो 4 डिजिट का नंबर हो सकता है। जस्टिफाई योर आंसर विद रीजनिंग, तो रीजनिंग हमने आपको बता दी, ठीक है। एग्जाम्पल देके आप इसको समझा सकते हैं। सबसे छोटा नंबर आप ले सकते हैं तो 10 इंटू 10, और सबसे बड़ा ले सकते हैं 99 इंटू 99। अब 99 से तो बड़ा कोई 2 डिजिट नंबर होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आता है 9801 आता है। तो देखिए 4 डिजिट आ रहा है, तो सबसे छोटा 3 डिजिट आ रहा था मल्टीप्लिकेशन पे, और सबसे बड़े के मल्टीप्लिकेशन पे 4 डिजिट आ रहा है, तो यही दो नंबर ही हो सकते हैं। ऑब्जर्व दी फॉलोइंग सॉल्यूशंस। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल ऑफ इंडियन सिटीज एंड आंसर्स। देखिए यहाँ पर कुछ आपको
पूछा गया है, अब यहाँ पे टेबल नहीं बताई गई है, तो ये जो है ये आपकी टेबल दी हुई है, ये आपको एनसीईआरटी में ही टेबल मिल जाएगी। इसमें अलग-अलग सिटीज़ दी हुई हैं और वहाँ पर किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज हुई वो आपको बताया गया है। तो 2001 में जो पॉपुलेशन थी, जैसे मान लीजिए मुंबई है, तो ये 1197845 थी, अब देखिए 1244237 हो गई। अब आपसे क्या क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको क्या बताना है, व्हिच सिटी पॉपुलेशन इंक्रीज़ द मोस्ट। तो ऐसे ही आपको एक टेबल दी रहेगी, उसमें इतने सारे तो नहीं दिए होंगे, 4 या 5 दिए होंगे, आपको क्या करना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। सब्ट्रैक्ट करके आपको पता चल जाएगा कितना चेंज आया, ठीक है? तो चेंज आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं और आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। विच सिटीज़ हैव ऑलमोस्ट डबल देयर पॉपुलेशन, तो देख लीजिए डबल पॉपुलेशन कहाँ हो रही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी देख लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके दे, जैसे देखिए 43 था, यहाँ सीधे-सीधे 84 मतलब अप्रॉक्सिमेट 86 होना चाहिए, तो 84 हो गई, तो अप्रॉक्सिमेट डबल हो रही है। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे सिटीज़, हैदराबाद में भी 36 का 72, 68 मतलब अप्रॉक्सिमेट डबल हो गया, ठीक है? तो देखिए जहाँ पे डबल के आस-पास भी हो रहा होगा, जैसे सूरत में भी आप देखेंगे 24 से 44 हो गया, अप्रॉक्सिमेट डबल हो रहा है। तो ये सब सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो रही है? डबल हो रही है। अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी टाइम्स इज़ मुंबई पॉपुलेशन ग्रेटर देन पटना? अब मुंबई की पॉपुलेशन देखनी है पटना से कितनी ज़्यादा है, कितने टाइम्स है। तो मुंबई की पॉपुलेशन अभी करंट देख लीजिए क्या है, 1244237 ठीक है, 373 ये थी। पटना की पॉपुलेशन क्या थी, पटना कहीं है, पटना की पॉपुलेशन दी है 1684222, 1684222, ये पॉपुलेशन दी हुई थी। आप क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे अप्रॉक्सिमेटली जो आंसर आएगा वो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चंस हम लोग ने कराए, वो समझ में आ गए होंगे। तो इसके और भी एमसीक्यूज हैं, और भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।